हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे ट्रेन का, यानी कि चाल, दूरी और समय का एक पार्ट है। ओके, तो चलिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है उनको लिख लीजिएगा कि चाल, दूरी और समय। ओके, तो इनका जो इकाई है, चाल की जो इकाई है नापने की, वो है किलोमीटर पर हावर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और जो दूरी की जो इकाई है वो है किलोमीटर। क्या है? किलोमीटर। और समय की है घंटा में। ये कौन सी इकाई है जो मैं बता रहा हूँ? ये बड़ी इकाई है। कौन सी इकाई है? बड़ी इकाई। कुछ कॉन्सेप्ट है, साथ में लिखते हुए चलेगा। और यदि इसकी छोटी इकाई की बात करें तो ये है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और ये है इकाई आपकी दूरी की, मीटर। और इसकी जो छोटी इकाई है वो है सेकंड। क्या है वो? सेकंड। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको ये पता चल चुका है कि ये तो ऑलरेडी बड़ी इकाई हो चुका और ये जो है छोटी इकाई हो चुका। क्लियर? ओके, चलेगा। तो आगे हम शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ हम क्वेश्चनों के साथ में हम क्लियर कर लेंगे क्या क्या है, किस तरीके से आपको प्रश्न को पढ़ना है, कैसे उसको सोल्व करना है। चलेगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। चलेगा, पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में यह देखना है कि क्या पूरी इकाई एक है, यानी कि यदि यहां पर छोटी इकाई है। छोटी इकाई का मतलब आप जानते हैं, क्या क्या बताया था मैंने, कि देखिए बड़ी इकाई का मतलब है कि किलोमीटर पर हावर में दे रखेगा वो, इधर आपको किलोमीटर में देगा और इधर वो हावर में देगा। छोटी इकाई को इसी में वो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। और ये आ जाएगा आपका मीटर और ये आ जाएगा आपका सेकंड। ओके, तो यहां सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या पूरी इकाई एक है। तो सबसे पहले देखना हमें कि इकाई को एक करना है, और यदि है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको करना है। ऑलवेज हमें हर बार छोटी इकाई में ही बदलना है। किस में बदलना है? छोटी इकाई। यानी कि छोटी इकाई मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर सेकंड, लगभग 99% चांसेस आपको छोटी इकाई में ही बदलना है। ओके, चलेगा। तो भैया आगे करते हैं हम क्वेश्चन को कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है ना, कितनी देर में पार करेगी, यानी कि समय निकालना है। अब हमें एक ही सूत्र है और एक ही सूत्र की जरूरत पड़ेगी। समय बराबर आपके पास जो सूत्र है वो दूरी बटा चाल। क्या है आपका? दूरी बटा चाल। समय बराबर सूत्र है दूरी बटा चाल। चाल का चाहिएगा तो दूरी बटा समय, दूरी का चाहिएगा तो समय गुणित चाल। इसी सूत्र का प्रयोग हम बार बार करते रहेंगे इधर से उधर। करेक्ट है? चलो भैया, तो अब दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 1900 मीटर। इसके बाद चाल कितना दिया है? तो 30 गुणित, है ना। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे दिया। देखो यहां पर तो मीटर दिया और ये किलोमीटर पर हावर है ना, किलोमीटर पर हावर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस किलोमीटर पर हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करना होगा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना होगा। कैसे याद रखेंगे? यदि छोटी इकाई में बदलना है तो छोटे से गुणा, बड़ी इकाई में बदलना है तो बड़े से गुणा। क्लियर है? तो यहाँ किलोमीटर की जगह हम क्या कर देंगे, 5/18 का गुणा कर देंगे। तो चलिएगा, अब हम इसको देख लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमने लिखा 100/30 गुणित 5/18। 5/18, 18 कहाँ गया? ऊपर। तो यहाँ कर लेते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, चलेगा। तो ये आ गया आपका 100 गुणित 18 बटे आ गया आपका 30 गुणित 5। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10। क्लियर है? 5 दूनी
10, ये हो गया आपका 3 छंकी 18। देखिए 3 छंकी 18 गुणा कर दो 6 दूनी 12, तो आंसर क्या आ गया 12 सेकंड में वो पार कर पाएगी। क्लियर है। तो यहाँ जो बेसिक फार्मूले की जरूरत लगी आपका वही समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर वही जो नॉर्मली आपका होता है फार्मूला। ओके, एक फार्मूला और लिख लीजिएगा, एक ही फार्मूले की जरूरत लगेगी हमें। एस बराबर एल बाई टी, क्या है आपका फार्मूला, एस बराबर, एस मतलब ये है आपका चाल और ये एल मतलब ये है आपका दूरी और ये है आपका समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला जरूरत हमें लगेगा। चलेगा, तो अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 है ना, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ आपको दूंगा भी, सही करेक्ट है। चलेगा भैया, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो जो शुरुआत से कर रहे भैया उनको तो इन क्वेश्चनों की जरूरत लगेगी, और जिनका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना यूट्यूब में, कोई परेशानी नहीं है। चलेगा, आगे देखते हैं। तो आपको क्या चाहिए, समय। तो समय बराबर वही जानते हैं हम, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर, तो दूरी कितना दिया है 150 बटे, है ना, कितना दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको हम काय में बदल देंगे 5/18 में हम बदल देंगे। क्लियर। अब चलिएगा करेंगे क्या, 150 गुणित ये 18 ऊपर गया और ये 42 गुणित 5 ये नीचे आ गया। ओके, चलिएगा, तो आगे यहाँ तक तो कंप्लीट आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, इससे काट देंगे भैया। तो 5 से काट दिया, 5 तिया 15, ये 30 आ गया। 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 आ गया और 6 सते 42। तो आपका कितना है 30 तिया 90, यहाँ आया आपका 90/7 के अक्सर, ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो चलेगा, ये है आपका अनुचित भिन्न, इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिएगा। तो 7 एकम 7 या 9 था, 7 एकम 7 2 बज गया, तो ये हो चुका आपका 20। फिर आपका 7 दूनी 14, कितना बचा 6, तो 12 सही 6/7 देखिएगा, अर्थात डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िएगा कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, कितने सेकंड का समय लगेगा। देखिए सेम टू सेम प्रश्न है, तो समय बराबर वही दूरी बटा चाल, 100 बटे तो 20 इंटू 5/18। अब 5/18 लिखूंगा और 18 को मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। अब देखो ये काट दिया, 20 से पंजे 100 और 5 से 5 काट दिया, कितना हो गया 18, और ये आपका राइट आंसर। देखो समय कम लगने लगा आपको, जैसे जैसे समझ में आता जाएगा समय कम लगेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 100 हो गया, ठीक है, ये दूरी हो चुका 144 इंटू 5/18, तो 18 कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये आपको पहाड़ा आता भी है ना, यदि नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 18 का पहाड़ आता है आपको। देखिए तो 18 अठे 144 हो गया, 18 अठे 144 हो गया, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 20/8, 20/8। इसको फिर काट दीजिएगा किससे, 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5/2 2 से काट दो, तो आपका राइट आंसर 2.5 सेकंड आ गया, करेक्ट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये अब आप करिए फटाफट और कमेंट में लिखो, फटाक से करो। 150 बटे, वही थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, है ना, कुछ आपको करना है तो क्या करेंगे हम, 150 बटे 90 गुणित 5/18 कितना जाएगा। अब 18 पंजे 90, पचम 25, तो 150 बटे 25, 25 छक्क 150, 25 छक्क 150, और ये आपका राइट आंसर। ओके, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप कर दीजिएगा फटाफट कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने सेकंड में, फटाफट कर दो। चलेगा, छठा क्वेश्चन कर दिया होगा, आंसर भी कमेंट में बता दो क्या आया क्या नहीं आया, तो हम देख लेंगे भैया क्या राइट है कि गलत है। चलेगा, 7वां क्वेश्चन कर दीजिएगा, सेम क्वेश्चन देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 750 मीटर लंबी एक ट्रेन को सिग्नल पोस्ट करने में कितने समय सेकंड लगेगा। तो वही आपका 750 भैया, सेम टू सेम, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन
60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60/5/18, 18 ऊपर चला गया वही, फिर 6 तिया 18 और 6 धाम 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट दो तो कितना हो चुका 5 एकम 5, पचम 25, 15 तिया 45, ये राइट आंसर। ओके, सेम क्वेश्चन। चलिएगा अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि दो दो लेंथ आ चुका है ना, कि देखिएगा 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी, यानी कि समय निकालना है। अब समय बराबर तो दूरी बटा चाल, तो दूरी डबल डबल है तो दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, 171 प्लस 229 है ना, ये हो चुका दूरी, हो चुका कुल दूरी। तो दूरी में अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ना है, 171 प्लस 229 बटे 45 गुणित 5/18। क्लियर है। चलो भैया ऊपर इनको 171 229 को जोड़ दिया होगा तो 400 आ गया, 400 इंटू 18 बटे कितना आ गया 45 गुणित 5। क्लियर, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 है ना, हो गया। पन्ने 8 40 80, फिर इसको काट दिया अपन ने तो ये 16 बार कट गया और 16 दूनी 32, तो ये राइट आंसर आपका 32 सेकेंड। ओके, बस ये काटने पीटने में गलती नहीं होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है एक और समझ लीजिएगा 120। अब यहाँ पे क्या निकालना, वही टाइम बराबर 120 प्लस 230, तो ये तो ट्रेन की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई बटे 90 गुणित 5/18, तो 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 हो गया। अब 120 और 230 को जोड़ दो तो ये 0 का 0 हो गया, 0 का 0, 3 2 5 हो गया, 2 और 1 3, कितना हो गया 350 बटे कितना आ गया पचम 25। ये अब काट दो इसको तो 25 एकम 25, 10 बज गए, 25 चुके 100, 14 सेकेंड इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिएगा अब ये 10वां क्वेश्चन आपको करना है सेम टू सेम कि 120 और 330 दिया गया है तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, 120 और 330 को जोड़ दो बटे 60 गुणित 5/18। 11वां भी देखिए 280 और 220 को जोड़ दो और बटे 60 बटे इंटू 5 गुणे में 18 ऊपर चला गया है ना। 12वां क्वेश्चन 540 और 180 को जोड़ना है और 54 इंटू 5/18 है। सेम टू सेम क्वेश्चन, इनके जवाब आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट उड़ाते चलो भैया, 300 और 300 को जोड़ना है 600, 600 बटे कितना जाएगा 60 इंटू 5/18। चलिएगा 14वां क्वेश्चन देखो आप कि 300 मीटर और 200 मीटर जोड़ दो, 50 हो 500 हो गए, 500 फिर बटे में सीधा दिया भैया तो ये तो 25 का तो समय आ जाएगा है ना, समय बराबर वही दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो 300 और 200 कितने हो गए 500 हो गया। ये तो चूका दूरी बटे चाल कितनी है 25 किलोमीटर डायरेक्टली दिया है, नहीं तो आप पता चले कि उसमें भी 5/18 का गुणा कर दें, दोनों छोटी इकाई ये देखो कंफ्यूज करने के लिए कर दिया तो 25 दूनी कितना हो चुका 50, ये हो चुका आपका 20 सेकंड राइट आंसर है ना। कभी कभी सिंपल भी ऐसे दे देते तो अपने को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये भी आपका सेम हो चुका। 15वां क्वेश्चन 240 और 650 को जोड़ना है और 24 से भाग लगाना है। अब कि सर इसमें तो डबल डबल क्वेश्चन दे दिया है कि कितने समय में पार करेगी, तो चलिएगा क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब भैया समय निकालना है तो समय बराबर तो वही दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी टोटल कितनी है 220 मीटर तो ये है, 650 ये है, तो वही निकाल दो। देखो निकालना है क्या, पहले समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, यही होता है कि समय बराबर आपका दूरी बटा चाल, अर्थात दूरी मतलब ये हो चुका दूरी और ये हो चुका चाल। कि सर अब यहाँ पे चाल नहीं दी है तो दिया है ना कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम 240, तो क्या हो चुका ये तो दूरी हो चुका, 240 बटे कितना आ गया 24, तो ये क्या आ गया इसका एस निकल गया, क्या निकल गया एस, तो यहाँ निकाल देंगे 24 और ये 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या निकला इसका एस की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकली एस की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या चाहिए दूरी बटा चाल, अब दूरी कितनी दी है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 650 दूरी में कुल दूरी जुड़ जाती है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 बटे में भैया कितना दिया है 10 दिया गया है, कितना दिया है 10, अब इनको जोड़ दो
जीरो ही, 5 और 4 9, 6 2 8, 89.10, जीरो से जीरो कैंसिल, 89, ये इसका राइट आंसर करेक्ट है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगे, रेल की चाल क्या है? अब ये भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने कर दिया होगा। तो 180 और इसी के समान लंबाई का ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, तो 180 कितने हो गए? 360 बटे क्या हो गया? 18, तो 18 दूनी 36, ये 20 मीटर प्रति सेकंड, राइट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन को 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। इस ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगी? तो देखिएगा 300 900 कितने हो गए? 1200 हो गए, 1200 हो गए, बराबर 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 12 मतलब ये 1 मिनट मतलब अब 12 और 1 60 कितना हो चुका? क्या 72 सेकंड लिख सकते हैं। अब ये क्या निकला आपका पता है? मीटर, वही आपको क्या थी? चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यहाँ से चाल निकल गया, चाल मतलब एस निकल गया। अब 12 से गुणा कर दीजिए, 12 धाम, देखिए 12 एकम 12, ये 100 हो चुका, और 12 छंग 72, 100 बटा 6, क्या कि सर ये तो आंसर ही नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि 100 बटा 6 है, इसको बोला है देखो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, 6 तिया 18 हो गया, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये राइट आंसर हो गया। चलेगा अगला क्वेश्चन भैया 18। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। अब ये तो सिंपल है, 150 बटे 12 कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा है तो कोई परेशानी नहीं है, 150 बटे 12 इंटू 18 बटे 5, 18 बटे 5 क्यों कर दिया आप जानते हैं, है ना। 5 तिया 15, ये 30 हो गया, और 6 से काट दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, फिर इसको 2 से 15 बार काट दिया, और 15 तिया 45 हो गया, है ना, ये राइट आंसर हो गया 45। अब 19 का देखिएगा, 175, है ना, 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की गति क्या है? ये भी सेम हो गया, 135 और 35 को जोड़ दो, 12 का भाग लगा दो, और जो आंसर आएगा उसमें 18 बटे 5 से गुणा कर दो। चलेगा 20वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती, रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो 150 बटे 5, ये भी आपका क्लियर। 21 का देखो भैया, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर, तो 300 और 240 को जोड़ दो, 27 से भाग लगा दो, किलोमीटर प्रति घंटे में चला जाएगी, और जो आंसर आए उसमें 18 बटे 5 से गुणा कर दो। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें करके आपको बताना भी है, ओके। चलेगा अगला देखिएगा, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई क्या है? अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देख लीजिएगा। आपसे क्या बोला गया है कि पुल की लंबाई क्या होगी? अब दो चीजें दी है यहाँ पर, एस बराबर आपके पास सूत्र है L/T, होता है कि नहीं होता है? कि अक्सर होता है। एस के वैल्यू कितनी दे, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख दो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 होती है, बटे कितना आ गया? T, 30 सेकंड में पूरा कर दिए, तो 30 सेकंड यहाँ लिख दो, है ना। अब यहाँ कितना आया? 60, तो यहाँ लिख दिया हमने 60 गुणित 5 बटे 18, 5 बटे 18, 125 प्लस ये आ गया आपका L2 और बटे कितना आ गया? 30, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको काट दो, 6 तिया 18 और 6 दाम 60, 10 से 5 कितना हो गया? 50, तो यहाँ आपका आया 50 बटे 3, और ये गुणे वाली बटे वाली संख्या गुणे में चली गई, ये आ गया आपका 30, और यहाँ आ गया 125 प्लस L2, 3 धाम 30, ये 10 हो गया, 10 का गुणा कर दिया, तो ये हो चुका आपका 500 बराबर 125 प्लस आपका आया L2, प्लस का 125 इधर आया तो माइनस का हो गया, 500 में से 125 गया तो ये आ गया आपका 375 इज इक्वल टू L2, तो आपका राइट आंसर आ गया 375, ओके। चलेगा 22वां क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन ये दे दिया आपका, करो अब इसको कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? वही एस बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटे लिख दो, एस बराबर L/T, एल कितना है? 260, एक लंबाई निकालनी है, रेलगाड़ी की लंबाई L2 मान लो,
बटे में कितना है 23 सेकंड, ये आ गया आपका। देखो मान रखो एस बराबर L1 प्लस L2 बटे टी। अब 72 है तो आप जानते 72 को आप करेंगे 5/18, तो 18 चुक 72, 4 पंजे 20, तो यहाँ आ गया आपका 20 इंटू बटे वाली संख्या गुणे में 23 आ गया इज इक्वल टू 260 और प्लस का L2, 23 दूनी 46, 460 माइनस 260 इज इक्वल टू L2। जब घटा देंगे 460 में 260 तो राइट आंसर आपका 200 आ जाएगा। क्लियर है, चलेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 72 किलोमीटर ये भी है, तो सीधा सिंपल दे दिया कि चाल से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो लंबाई दूरी वही लंबाई बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितना दिया है 72, अभी निकाला था आपने 5/18, 18 चुक 72, 4 पंजे 20, अब 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये तो आ चुका आपका चाल गुणित समय कितना दे दिया है 9। अब 9 देखिए 9 दूनी 18, तो आंसर कितना आ गया 180। चलो भैया अगला क्वेश्चन नंबर 25 कर दो फटाफट। सेम है 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 21 सेकंड में पार करती, फटाफट कर दो 25वां। 26 देखो एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब भैया सेम क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो 60 इंटू अभी सेम क्वेश्चन आया था, अभी नो सिग्नल में पार कर रही थी। कीजिए फटाफट 27वां क्वेश्चन कि एक उस पुल की लंबाई क्या होगी जो 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 45 किलोमीटर की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार करता है। वही L1 L2, चलो एक बार और कर देता हूँ। एस बराबर एस आपका सूत्र एक ही आपको माइंड में रखना है, एस बराबर L/T। भाई इसके अनुसार जमा, तो एस का वैल्यू 45 इंटू 5/18 बराबर 130 प्लस L2 है ना, एक लंबाई चाहिए अपने को, पुल की लंबाई चाहिए ना, तो L2 बराबर 130 प्लस L1 L2 बटे 30 सेकंड में पार करती है। ये हो गया आपका 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। क्लियर। अब 25 25/2 इंटू ये 30 कहाँ गया, ये आ गया आपका गुणे में, ये आ गया आपका 130 प्लस L2, इसको काट दिया तो 15 आ गया, इन दोनों का गुणा कर देंगे 130 को घटा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कर दो फटाफट कि एक ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वहाँ अपने से दोगुने लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 तो वैसा का वैसे ही, यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं 90 इंटू 5/18, तो 18 पंजे 90, 55 25, तो यहाँ सीधा लिख दूँ 25। एस बराबर L1 प्लस L2 अपने से दोगुने लंबाई का, तो L प्लस 2L, L1 L2 क्यों नहीं रखा, L प्लस 2L रखा, क्यों कि यदि हम ट्रेन की लंबाई L मानेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 2L हो जाएगा। बटे 36 सेकंड में पार करती है, तो ये 36 हो चुका। देखो अब ये हो चुका, गुणा कर दो, कितना हो चुका 25 गुना 36 इज इक्वल टू हो गया आपका 3L, तो 3 से इसको काट दो 36 को, तो कितना आ चुका ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और जब गुणा करेंगे तो L की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया 300। L की लंबाई देखो 12 पंजे 60 की 0, और हासिल आपका 12 पंजे 6 और 12 दूनी 24, 300 है ना, तो ये आपका 300, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 है। क्यों, और आपको पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 2 गुना है। देखो पहली लाइन में लिखा अपने से 2 गुने वाले लंबाई, तो आंसर कितना आया भैया 600, इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर लेती गाड़ी की लंबाई क्या, अब ये तो निकाल ही पाएंगे आप। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भैया। आगे देखो एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में, रेलगाड़ी की लंबाई सेम है L1 L2 12 सेकंड रख दो। तो यहाँ जितने भी अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं मैं पढ़ के बता देता हूँ, इन सभी को आपको करना है 32, ये देखो यहाँ रोक के आपको 33 ये कर दिया आपने। अच्छा चलिए 33 में करा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखिएगा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब आपको नीचे भी समय निकालना, ऊपर भी समय दिया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल के। सर यहाँ तो चाल तो दिया ही नहीं, तो ऊपर एक लाइन दी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 500 मीटर, तो 500 30 सेकंड में पार करते, यहाँ से निकाल देंगे आप 150 और 500 कितने हो चुके, ये 650 बटे कितना आ गया 30, तो ये आ चुका एस की वैल्यू, क्योंकि एस बराबर दूरी बटा चाल
और आपको समय में क्या चाहिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी तो है आपको देखो 370 दिया गया है, पर आपके पास चाल नहीं था, चाल यहां से निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल। अब दूरी कितनी है, 370 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, तो 370 तो ये हो गया है ना। पर अब हमेशा प्लेटफॉर्म में आपको भाग नहीं लगाना, ट्रेन की लंबाई साथ में जुड़ेगी। हाँ, एक बार ट्रेन की लंबाई के साथ में प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन चलेगा। 370 और 150, देखिए आपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, पहले 500 मीटर का प्लेटफॉर्म था, अब 370। ट्रेन नो चेंज नहीं, ट्रेन तो 150 मीटर ही है, तो 150 इसमें जोड़ दीजिएगा। 0 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 520। 520 दूरी कितना दिया है, 520 में चाल कितनी है, 65/3 से भाग लगा दो, तो 65 आ गया, इंटू 3 तो ऊपर ही है। अब भैया क्या करेंगे, काट देंगे, 13 पंज 65, 13 पंज 65 और 13 चुक 52, फिर 5 से काट दो, 5 8 40 और फिर 8 से 8 दिया 24 सेकंड में पार कर जाएगी। करेक्ट है। चलो भैया अगला है 34 क्वेश्चन पढ़ लो, और ये इसी तरीके से 35वां पढ़ लीजिएगा। अब देखो इसमें भी ऐसे 20 सेकंड में पार करती है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई की बात करेंगे तो वही चाल गुणित समय चाहिएगा, चाल गुणित समय चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखिएगा 30 सेकंड में यहाँ पार कर रही है और 20 सेकंड में यहाँ पार कर रही है, 10 मिनट का अंतराल है और ये 10 मिनट 100 मीटर के बराबर है, तो 100/10, तो यहाँ से आपका स्पीड निकल जाएगा। तो 10 से यदि काट दिया तो 10 मीटर प्रति सेकंड ये ट्रेन की चाल हो गई। अब वो बोल रहा है ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 20 सेकंड में पार कर रही है ना, तो 20 इंटू कितना आ चुका आपका 10 कर दीजिएगा, अर्थात कितना आ गया 200, ये ट्रेन की लंबाई है। करेक्ट है, चलेगा। 36 तो आप कर ही देंगे। ये आपके आज की सीरीज के क्वेश्चन है जो कि हमने 25 से 26 मिनट में किया है। कल हम क्वेश्चन नंबर 37 से आगे के करेंगे। तो आई होप आपको यदि वीडियो समझ में आया तो अपने कम से कम 10 मित्र में तो पहुंचा ही दो, अभी जल्दी कर दो, नहीं पहुंचा है मुझे पता है, 10 मित्र में पहुंचा दो जो तैयारी कर रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार सर कुछ, मान लीजिए कि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, आपने क्लास में पढ़ लिया है, तो आपको लगेगा कि आपको आता है, पर जो अभी भैया शुरुआत कर रहा है ना, उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ें ये, उसको जरूर पहुंचाओ कि जो अभी कंपटीशन में कदम ही रखा हुआ है ना, उसको जरूर पहुंचा दो ताकि उसको ये चीज़ें समझ में आने लगे। और आपको यदि आता है, समझ में आता है, तो आप स्पीड को मेंटेन करके चलें, स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आपके हाथ में ये सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो 36 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट कर लो, ताकि कल का जो लेक्चर रहेगा 37 क्वेश्चन से लेके तो 50 तक का करेंगे, तो जिसमें आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखो, एक बार समझ नहीं आया तो उसको 2 बार देख लीजिएगा, है ना। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।